चाहता हूँ। भारत की धरती पर ऐसी कई कहानियां जन्म लेती हैं जो लोगों को न केवल प्रेरित करती हैं बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सावित्री सिंह, जो एक छोटे से गांव से निकलकर आईपीएस अधिकारी बनी और अपनी साहसी कार्रवाई से अपराधियों के दिलों में खौफ और आम लोगों के दिलों में विश्वास पैदा किया। ये कहानी न केवल उनकी बहादुरी की मिसाल है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने वाली प्रेरणा भी है। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। सावित्री सिंह का जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ था जहाँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था। उनके पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ने का पूरा समर्थन दिया। सावित्री जब 10वीं कक्षा में थी तब उनके गांव में एक घटना घटी। उनकी सहेली राधा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की। राधा ने डर के कारण घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। यह घटना सावित्री के मन में गहरा असर छोड़ गई। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसी ताकतवर शख्सियत बनेंगी जिससे न केवल अपनी सहेलियों बल्कि हर लड़की को सुरक्षा का एहसास करवा सके। सावित्री ने मन लगाकर पढ़ाई की। घर में बिजली न होने के बावजूद वह रातों को लालटेन के सहारे पढ़ती। परिवार, समाज और आर्थिक तंगी की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की और आईपीएस अधिकारी बनी। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग एक छोटे से शहर में हुई जो अपराध और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। वहाँ के लोग पुलिस से ज्यादा अपराधियों से डरते थे। सावित्री ने पदभार संभालते ही सबसे पहले इलाके का दौरा किया। उन्होंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की भरमार थी। छेड़खानी, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी घटनाएं आम थीं। उन्होंने सबसे पहले एक महिला हेल्पलाइन शुरू की जिससे महिलाएं अपनी शिकायतें बेझिझक दर्ज करवा सकें। इसके साथ ही उन्होंने रात की गश्त अभियान शुरू किया, जहां खुद रात के अंधेरे में टीम के साथ सड़कों पर निकलती। धीरे धीरे इलाके के गुंडे बदमाशों के बीच उनका खौफ फैलने लगा। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब सावित्री को पता चला कि इलाके में बड़े पैमाने पर मानव तस्करी हो रही है। लड़कियों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा था। सावित्री ने एक गुप्त टीम बनाई और खुद एक आम महिला बनकर तस्करों के जाल तक पहुंची। कई हफ्तों की निगरानी के बाद उन्होंने एक बड़ी छापेमारी की जिसमें 50 से ज्यादा लड़कियों को बचाया गया और 12 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। लोग उनकी बहादुरी के कायल हो गए। सावित्री ने महसूस किया कि अपराध खत्म करने के लिए सिर्फ अपराधियों को पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह रोकथाम जैसे अभियान शुरू किए। वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने लगीं। उन्होंने साइबर सुरक्षा पर भी जोर दिया ताकि इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से बचाव हो सके। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। इलाके में अपराधों की संख्या आधी रह गई। लोग अब पुलिस पर भरोसा करने लगे थे। सबसे बड़ी बात, महिलाएं और लड़कियां अब निडर होकर स्कूल, कॉलेज और नौकरी के लिए बाहर जाने लगीं। सावित्री सिंह की कहानी सिर्फ बहादुरी की ही नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी कहानी है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकती है बल्कि समाज को भी बदल सकती है। उनकी निडरता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने एक नए युग की शुरुआत की। आज भी उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी कहानी उन सभी लड़कियों को प्रेरणा देती है जो अपने सपनों को पूरा करने और समाज में बदलाव लाने का जज्बा रखती हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नजरिया देती है तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखें, सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।